Hello bachcho, let's see this question. The question says that which of the following statements is or are correct regarding class Aves? 1. The forelimbs are modified into wings and the hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming or clasping the tree branches. 2. Heart is completely four-chambered. 3. They are warm-blooded homeothermous animals, that is, they are able to maintain a constant body temperature. 4. They are oviparous and development is direct. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द क्लास एव्स और हमें बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स इन सारे स्टेटमेंट्स में से सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द क्लास एव्स। ठीक है, तो इस क्लास एव्स के अंदर सारे के सारे हमें बर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम सारे फर्स्ट से लेके जितने चार स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बात की गई है रिगार्डिंग द फोर लिम्स। तो फोर लिम्स बोला गया है कि दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच इज ट्रू। ठीक है, फोर लिम्स इनके अंदर मॉडिफाइड होते हैं इनटू विंग्स। एंड हाइंड लिम्स की अगर मैं बात करूं तो हाइंड लिम्स जनरली दे हैव स्केल्स। ठीक है, हाइंड लिम्स के अंदर हमें कुछ स्केल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं और दे आर बिन मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग और ये दूसरे लाइक फंक्शंस जैसे कि क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस में बैठने के लिए वो पकड़ने के लिए दे आर मॉडिफाइड। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है उनके हार्ट के बारे में। तो हार्ट इनमें दिया है कि दैट हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, यानी कि चार चैम्बर होते हैं जैसे ह्यूमंस में होते हैं इनके अंदर। एंड इनके अंदर डबल सर्कुलेशन भी हमें देखने के लिए मिलता है एज ए सेम एज मैमल्स। ठीक है, डबल सर्कुलेशन। बट द ओनली डिफरेंस हियर इज कि इनके अंदर क्या आता है, राइट एरोटिक एरोटिक आर्च हमें देखने के लिए मिलता है, वेयरएज हमें मैमल्स के अंदर लेफ्ट एरोटिक आर्च देखने के लिए मिलता है। ओके, एंड इनके अंदर जो आरबीसी होती है ना वो होती है न्यूक्लिएटेड। अगर हम थर्ड वाला स्टेटमेंट देखें तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि दे आर होम्यो थर्मिक एनिमल्स। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। सो देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। देन फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है कि वो ओवीपेरस है, यानी कि दे विल ले एग्स विच इज़ ट्रू। ठीक है, एंड देयर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, तो इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है विच इज़ ऑल्सो ट्रू। सो वी कैन से दैट विदाउट डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट विल नॉट टेक प्लेस with the help of any intermediate stages। ठीक है, तो we can say कि सारे के सारे statement is true, so option D will be the correct answer for this question। I hope you have understood it well. Best of luck।